डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़े थे कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन टर्म्स में हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। हमने बताया था कि कैसे जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से हैं टर्म्स, टेम्परेचर पर जो डिपेंड नहीं करते हैं वो कौन से टर्म्स हैं, इनमें आपको डिवाइड कराया गया था। आज हम कुछ ऐसे टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैसे हम परसेंटेज को निकाला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया कि आपका मैथ का टेस्ट हुआ है और मैथ के टेस्ट में आपका टोटल मार्क्स 100 है और 100 मार्क्स में आपने मान लीजिए 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आप कैसे निकालते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं 80 मार्क्स, नीचे लिखते हैं टोटल मार्क्स और इनटू 100 मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। इससे आप परसेंटेज निकाल लेते हैं। कुछ यही फंडा आज हम लोग अप्लाई करेंगे कि कैसे हम कंसंट्रेशन के टर्म में परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला होता है। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो हम हमेशा सॉल्यूट के परसेंटेज की बात करते हैं। किसके परसेंटेज की? सॉल्यूट के परसेंटेज की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट में मैंने आपको बताया है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में यहां पर देखिए न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये किस में लेंगे हम लोग, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में लेंगे हम लोग, ml में, इनटू 100%। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये कुछ कुछ उसी तरह लगता है जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। जैसे मान लीजिए टोटल आपका बोर्ड एग्जाम 500 नंबर का है और 500 नंबर में आपने 200 नंबर, मान लीजिए 200 नहीं कहेंगे, मान लीजिए आपने 400 नंबर प्राप्त किए या 480 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, तो यहां लिखेंगे 480 अपॉन 500 इनटू 100। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको रटना कम पड़ेगा, आप उसको समझेंगे कि टोटल अमाउंट, जैसे 100 ml अगर वाटर है और उसमें आपने 80 ml कुछ भी अल्कोहल या कुछ भी मिक्स कर दिया, तो 80 ml अपॉन 100 ml इनटू 100। इसी तरह सेम केस आप परसेंटेज वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम देख सकते हैं। इसमें आप देखिए जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिया गया है, ग्राम में, ऑब्वियस है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया गया है, ml में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 100। सेम थिंग जैसे आपको अभी एग्जांपल बताया गया था उसी चीज को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो कंसंट्रेशन को हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। एक बात यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा नोट में कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप इसकी जगह 100 ml कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए नहीं दिया गया है तो वहां पर आप 100 ml कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तीसरा जो टर्म्स है जिसमें हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मोलैरिटी। और इसको मैं समझता हूं कि ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोलैरिटी? तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ अगर हम वेट की जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर आपने सॉल्यूशन ml में लिया है और यहाँ पर बात कर रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम हो वो किसमें कंसीडर करें, आप ध्यान दीजिएगा लीटर में कंसीडर करते हैं, तो आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एक्सप्रेशन का टर्म्स देते हैं इस डिफाइन को,
तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आप कंसीडर कर रहे हैं, लीटर में, तो यहाँ पर लीटर लिख दिया गया है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को Vl से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने 9th में पढ़ा है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो केमिस्ट्री में मास और वेट में डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स में डिफरेंस है। तो यहाँ वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ध्यान दीजिएगा हमने लीटर के लिए L लिखा है, यहाँ L रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोलरिटी का फार्मूला आ गया वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, याद कर लेंगे, लिख के 6-7 बार 8 बार 10 बार इस मोलरिटी के फार्मूले, क्योंकि इसका आगे चलकर बहुत ज्यादा यूज है। अब अगर हम मोलरिटी को लिखें, अगर हमारा वॉल्यूम लीटर में नहीं है, अगर वॉल्यूम को ml में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने इसके लिए L का एक्सप्रेशन यूज किया है और यहाँ पर हमने इसके लिए ml का एक्सप्रेशन यूज किया है। तो अगर ml में दिया है तो अगर इसको 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1000 जंप करके न्यूमरेटर में जाएगा। तो अगर वॉल्यूम हमारा ml में दिया गया है तो मोलरिटी निकालने का एक फार्मूला हमारा बन गया वेट, या जिसको हम लोग मास कह सकते हैं, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू ms। तो ये हमारा मोलरिटी निकालने का फार्मूला है। एक इसी मोलरिटी से रिलेटेड टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, कुछ सिंपल सा बात है, जहां पर आपने इस फार्मूले में मोलरिटी में आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसीडर किया है, यहां पर आपको मास ऑफ सॉल्यूट कंसीडर करना है न्यूमरेटर में, और सब चीजें सेम है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। आते हैं इसको अगर हम एक्सप्रेशन में टर्म्स में देते हैं तो स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर आपने न्यूमरेटर में क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रेंथ हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट को W से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को Vl से रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा केस बन गया। अब ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट हमेशा ऑलवेज ग्राम पर लीटर ही होगी, आप इस लीटर को ml में नहीं कंसीडर करेंगे, यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है स्ट्रेंथ की बात जब कंसीडर की जाती है। तो आप देखिए हमारे इस मोलरिटी और इस स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। मोलरिटी का फार्मूला हमारा क्या है, देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू W/Vl इनटू ms। तो W/Vl यहां से पिक करिए, हमारा W/Vl S के इक्वल है। अगर इस S की वैल्यू को देखिए, इस L की वैल्यू जो इक्वेशन सेकंड हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो W/Vl को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथ। तो देखिए इसकी वैल्यू को, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन यहां पर आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लिख के लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से पता चली कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने तीसरा देख लिया जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग स्टार भी लगा देते हैं, इसको आप याद करिए, इस फार्मूले को आप याद करिए, आगे चलकर आपको इसका काम पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट पर हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी। तो देखिए मोलरिटी नॉर्मलिटी अंतर क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या जो आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं अपॉन टोटल मार्क्स। तो यहाँ जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको हम रिलेट करते हैं सॉल्यूट से। तो देखिएगा फिर से जो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अगर नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टर्म्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। एक नया टर्म्स इन्वॉल्व हुआ है, फिलहाल आप इसको 11th में पढ़े हुए भी हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो न्यूमरेटर में आपका ये जाएगा, लर्न करना भी आसान है, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसको एक्सप्रेशन का टर्म देंगे
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको किस में ले रहे हैं, लीटर में। अब इक्विवेलेंट टर्म को कैसे निकालते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन हम इसको यहाँ पर फिर से समझाते हैं कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हुए चले जा रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग EM से रिप्रेजेंट करते हैं, EM से। अब ये EM इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, EM को भी निकालने का एक तरीका है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो EM इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, इसको हम थोड़ा सा रुक के देखेंगे, ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास MO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपॉन n फैक्टर। अब इसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस जगह। तो EM की वैल्यू देखिए, यहाँ से EM की वैल्यू m नॉट अपॉन n फैक्टर है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए ये n फैक्टर ऊपर जाएगा और m नॉट नीचे आएगा, तो W अपॉन m नॉट इनटू n फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए, अब इस इक्विवेलेंट की वैल्यू हम मेन फार्मूले में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ जाएगा, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट यहाँ न्यूमरेटर में रखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा है W इनटू n फैक्टर अपॉन m नॉट। तो W इनटू n फैक्टर अपॉन m नॉट इनटू ये हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हो गया। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा चौथा तरीका है वो नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू W इनटू n फैक्टर अपॉन m नॉट इनटू Pl। m नॉट कैसे निकालेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। m नॉट निकालने का तरीका, आप इनको फॉर्मूले को लिखिए, इसको जो है लिख के याद करिए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, जिससे आप अच्छे से तैयार कर सकें। n फैक्टर निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।